बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गोमन। नाज़रीन, इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में जहां इंग्लिश बैट्समैन बेन डक ने भारतीय बॉलिंग लाइनअप को उड़ाकर रख दिया है और इस अंदाज से टोका है कि भारतीय मीडिया अपनी ही टीम पर जहन्नम की लांतें भेजना शुरू कर चुका है। और भारत के बड़े बड़े क्रिकेट पंडित ये दावा कर रहे हैं कि कल का जो फर्स्ट सेशन होगा वो की रोल प्ले करेगा, ना सिर्फ इस तीसरे टेस्ट मैच के लिए बल्कि जो बाकी दो टेस्ट मैचेस हैं और इस सीरीज का जो डिफाइनिंग मूवमेंट होगा वो जनाब तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जनाब पहला सेशन होगा। लेकिन अब रात गए ये खबर सामने आई है कि भारत के फ्रंट लाइन स्पिनर, जिनके ऊपर भारतीय क्रिकेट टीम ने उम्मीदें बांधी हुई थी कि जनाब ये फ्लैट विकेट के ऊपर हमें विकेटें उड़ाकर देंगे, वो जनाब भारतीय टीम को तन तनहा छोड़कर अपने घर रवाना हो चुके हैं। सो दूसरे दिन के इख्तिताम पर भारत को ये जो झटका लगा है ये इंडिकेट कर रहा है कि भारत के लिए आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे साबित नहीं होंगे। और ड्यूरिंग टेस्ट मैच छोड़कर जो आर अश्विन अपने घर जा रहे हैं तो उस इशू को लेकर भी दो तरह की कहानियां जो हैं वो इस वक्त जनाब पेश की जा रही हैं। एक स्टेटमेंट बीसीसीआई ने जारी की है और एक पसे पर्दा कहानी जो है वो जनाब भारतीय मीडिया के तवज्जुह से सामने आ रही है। सो दोनों जनाब जो रीजंस इस वक्त आर अश्विन के टीम को राजकोट में छोड़कर जनाब जाने की सामने आई हैं, ये मैंने आज के वीडियो में शेयर करना है। लेकिन उससे पहले भारत जनाब 445 रन जो है वो फर्स्ट इनिंग में स्कोर करता है और इंग्लैंड टीम इन रिटर्न 207 रन बना चुकी है, जबकि सिर्फ दो खिलाड़ी उनके आउट हैं। और जो दो विकेटें भारत ने हासिल की इसमें एक विकेट जो है वो आर अश्विन ने हासिल की थी और पहली विकेट ही 89 के ऊपर जाकर जो जनाब इंग्लिश टीम की गिरी थी वो आर अश्विन ने हासिल की थी। और इसी विकेट के साथ आर अश्विन जो है उन्होंने 500 विकेटें जो है वो टेस्ट क्रिकेट में अपने नाम कर ली थी। और आज जब दूसरे दिन के इख्तिताम पर आर अश्विन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आते हैं तो वहां पर जनाब वो बड़े कंफर्टेबल नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि जनाब कल हम जो इंग्लिश टीम है उसको धूल चटा देंगे। लेकिन अब जो रात के स्टेटमेंट बीसीसीआई ने जारी की है वो मैं पहले आपके सामने रख दूं कि आर अश्विन के घर जाने के बारे में बीसीसीआई क्या कह रहा है, उसके बाद दूसरी कहानी जो है वो आपको सुनाता हूं। सो बीसीसीआई कहता है आर अश्विन विथड्रॉज फ्रॉम द थर्ड टेस्ट ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी। Ravichandran Ashwin has withdrawn from the test squad effective immediately due to a family medical emergency. In these challenging times, the Board of Control for Cricket in India and the team fully supports Ashwin. The BCCI extends its heartfelt support to the champion cricketer and his family. The health and well-being of the players and their loved ones are of utmost importance. The board requests respect for the privacy of Ashwin and his family as they navigate through this challenging time. The board and the team will continue to provide any necessary assistance to Ashwin and will keep the lines of communication open to offer support as needed. Team India appreciates the understanding and empathy of the fans and media during this sensitive period. अब जनाब इस स्टेटमेंट के मुताबिक बीसीसीआई ये कह रहा है कि आर अश्विन के घर में एक मेडिकल इमरजेंसी हुई है और इसी वजह से आर अश्विन जो हैं वो तीसरे टेस्ट मैच को अधूरा छोड़कर अपने घर रवाना हो गए हैं। लेकिन आज आर अश्विन की दफा तो बीसीसीआई ने जनाब फैमिली मेडिकल इमरजेंसी की जो जनाब रीजन है वो दे दी है। लेकिन जो विराट कोहली ने पहले दो टेस्ट मैचेस से छुट्टी ली और बाद में यह आया कि वो पूरी सीरीज से दस्तबरदार हो रहे हैं और पूरी सीरीज में भारतीय टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो वहां पर बीसीसीआई मुकम्मल खामोश है। और इसी वजह से जो दूसरा सेक्शन ऑफ मीडिया है भारत का वो ये कह रहा है कि जनाब जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर चीजें बेहतर नहीं चल रही। भारत के कई प्लेयर्स एक दूसरे के साथ नाराज हैं और एक कंट्रोवर्सी तो जनाब मैंने सोचा था कि कल आपके सामने रखूंगा विद फैक्ट्स, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा हिंट जो है वो उसका दे देता हूं कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जनाब अनकंफर्टेबल है हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस के कप्तान बनने से। सो वहां पर भी
जो कंट्रोवर्सी है वो पैदा हो चुकी है। और ना सिर्फ रोहित शर्मा अनकंफर्टेबल है, बल्कि सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह के बारे में भी यह कहा जा रहा है कि जनाब हार्दिक पांड्या को जब से मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिली है आईपीएल 2024 के लिए, तो इनके दरमियान अनबन जो है वो देखने को मिल रही है। सो मैं दुआ करता हूं कि ऐसी कोई वजह ना हो, और अगर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आर अश्विन टीम को अधूरा छोड़कर गए हैं, तो जनाब उनके फैमिली में जो भी जनाब इस वक्त टफ सिचुएशन से गुजर रहा है, जो भी मेडिकल जनाब जरूरी है जिसके लिए भी, तो उसकी वेल बीइंग के लिए दुआ करते हैं। लेकिन जो पिछले चंद हफ्तों से भारतीय क्रिकेट के हवाले से खबरें आ रही हैं, उनको भी यहां पर जनाब हम उनको रूल आउट नहीं कर सकते। सो ऑल इन ऑल इस वक्त बीसीसीआई ये कह रहा है कि फैमिली इमरजेंसी की वजह से आर अश्विन जो है वो तीसरा टेस्ट मैच अधूरा छोड़कर गए हैं। और जो दूसरा सेक्शन ऑफ मीडिया है भारत का, वो ये कह रहा है कि जनाब टीम के अंदर बगावत चल रही है, और बगावत रोहित शर्मा ने शुरू की है। विराट कोहली की जो एब्सेंस है उसके पीछे भी यही कहानी बताई जाती है कि विराट कोहली नाराज होकर गए हुए हैं। सो ये जनाब भारतीय क्रिकेट के लिए अगर तो ऐसा है तो ये बिल्कुल भी फायदामंद सूदमंद नहीं है, क्योंकि अब इस सीरीज के बाद आईपीएल शुरू होना है, और वहां पर तो वैसे ही लड़ाइयां जनाब बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जो हीटेड आर्गुमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सो वहां पर क्लियर कट जो पिक्चर है वो सामने आएगी कि असल में चल क्या रहा था। और इसके अलावा इस वक्त जनाब जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रहा है कि जनाब पहले ही फट्टा विकेट के ऊपर भारत आगे लगा हुआ था, फ्रंट लाइन स्पिनर जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, और जिसके बारे में ये था कि जनाब ये इस विकेट के ऊपर विकेट लेकर दे सकता है, वो आप चुके घर चला गया। तो भाईजान तीसरा टेस्ट मैच जो है वो इंग्लिश टीम जीतने जा रही है, जब भारतीय मीडिया ने अभी से दावा करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि जनाब वेट एंड वॉच। अगर भारत के जसप्रीत बुमराह, सिराज और कुलदीप यादव, जडेजा ने बेहतर बॉलिंग की तो भारत इस टेस्ट मैच को जीत भी सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।